हेलो, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसका जन्म द 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। बचपन से हाई इलोन मस्क बहुत होशियार थी और इनका दिमाग बाकी बच्चों के मुकाबले काफी तेज था। एलोन बचपन से ही शर्मीले और किताबों में घुसे रहने वाले लड़के थे और 10 साल की आयु तक उन्होंने ऐसी किताबें पढ़ ली थी जो कॉलेज स्टूडेंट भी नहीं पढ़ते थे। और 12 साल की उम्र में एलोन ने अपने घर पर ही रखे कंप्यूटर पर कुछ बुक्स की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर गेम डेवलप कर लिया। बेसिक लैंग्वेज में बने इस वीडियो गेम को डेवलप कर लिया और उन्होंने इस गेम को $500 में एक कंपनी को बेच दिया। उन्होंने अपने स्कूल की फीस इन्हीं पैसों से भरी। स्कूल में फीस तब भर दी, लेकिन स्कूल में कुछ बदमाश बच्चे उनसे मारपीट करते थे। एक बार उन बदमाश बच्चों ने मिलकर एलोन को इतना मार कि वो बेहोश हो गए और इसके बाद उन्होंने एलोन को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और काफी दिनों बाद उनकी यादाश्त आई। इस घटना के बाद एलोन को आज भी सांस लेने में तकलीफ होती है। जैसे तैसे 17 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका से उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। 1988 में वो कनाडा चले गए और एक अमेरिकन नागरिक बन गए। फिलहाल वो टेस्ला मोटर्स, सोलर सिटी के सीईओ और साथ ही वो स्पेस एक्स के भी सीईओ और सीटीओ है। एलोन मस्क और उनके भाई ने मिलकर सन 1995 में जिप 2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोल दी थी, लेकिन 1999 में उन्होंने इस कंपनी को बेच दिया और मिलियनेयर बने। उसके बाद में उन्होंने X.com नाम की कंपनी खोली, लेकिन कुछ समय के बाद ही उन्होंने इसे कॉन्फिनिटी कंपनी के साथ में जोड़ दिया और जब यह दोनों कंपनियां साथ में मिल गई तो उनमें से पेपाल नाम की नई कंपनी बनाई गई, जिस आज पूरी दुनिया जानती है। X.com को ही आगे चलकर पेपाल नाम दिया गया और नाम देने के बाद एलोन मस्क ने इस कंपनी को और बड़ा करने पर जोर दिया। उसके बाद में उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी खोली और टेस्ला के सीईओ बन गए। मगर वहां पर पहुंचने पर केवल 2 दिन के बाद ही उन्हें इस कोर्स को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो इंटरनेट, सोलर और स्पेस के क्षेत्र में बिजनेस करना चाहते थे। वो 2002 में अमेरिका के नागरिक बन गए। एलन ने अपनी पिछली 2 कंपनी से प्रॉफिट कमा के स्पेस रॉकेट्स में हाथ आजमाया। 2003 में रूस गए, वहां पर वह 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBM रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन एक रॉकेट ही $8 मिलियन का था। उन्होंने इरादा बदला और वापस आ गए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी का निर्माण कर डाला, लेकिन उनका पहला, दूसरा और तीसरा प्रयास भी फेल रहा। उन्होंने एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स और अन्य नई पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्हें सफलता मिली और उन्होंने बहुत कम पैसे में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया। टेस्ला इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी है। इसका नाम एलन मस्क के नाम के साथ आता है। 2004 में जब एलन मस्क इस कंपनी में आए तो उससे यह इलेक्ट्रिकल वाहन बनाती थी, लेकिन उन पर कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी, इसलिए कारें मार्केट में बिकती नहीं थी। एलन के बाद इस कंपनी में उन्होंने बहुत ही सस्ती दरों में इलेक्ट्रिकल कारों का निर्माण करवाया और मार्केट में बहुत तेजी से यह कारें बिकने लगी, जिससे टेस्ला आज इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे विश्व में इनकी बनाई कारें जाती है और अब तो AI की मदद से ऑटो ड्राइवर कारें भी टेस्ला बना चुकी है। आज टेस्ला की मार्केट वैल्यू 1 ट्रिलियन से भी ऊपर है। 2006 में एलन ने अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में निवेश किया और कुछ ही कम समय में यह अमेरिका की दूसरी बड़ी सोलर कंपनी बन गई। 2013 में इस कंपनी को एलन मस्क ने टेस्ला में विलय किया और आज सोलर सिटी और टेस्ला मिलकर नई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छी गाड़ियां बना रहे हैं। ओपनआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब है। स्थापना 11 दिसंबर 2015 में हुई थी, जिसमें फायदेमंद कॉर्पोरेशन ओपनआई एलपी और इसकी मूल कंपनी ओपनआई है। ओपनआई नॉन प्रॉफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन ने की थी। इलॉन मस्क यहां भी नहीं रुके, उन्होंने और दो कंपनी बने जिसका नाम न्यूरलिंक एंड द बोरिंग कंपनी है। दुनिया के सबसे सफल और सबसे मशहूर बिजनेस टाइकून एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में अपने नाम कर लिया है। उनका ये कदम इसलिए भी सबसे सही माना जा रहा है क्योंकि ट्विटर पर पिछले कई सालों से ये डिबेट चल रही थी, ट्विटर पर फ्री स्पीच का अधिकार रिस्ट्रिक्टेड है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के साथ यह घोषित किया कि वे इस कंट्रोवर्सी से भरी बातों और डिस्कशंस को प्लेटफॉर्म पर आने से नहीं रोकेंगे और सभी को उनकी बात रखने और तर्क करने का मौका दिया जाएगा। उनका मानना है कि बातचीत चाहे जैसी भी हो, उसे सबसे सामने रखना गलत नहीं होना चाहिए। मस्क के ट्विटर को खरीदने के पीछे कई कारण भी शामिल है, जिसमें से एक माना जाता है कि वे दुनिया में अपने प्रथम स्थान को बनाए रखने के साथ कुछ ऐसे स्टेप्स भी ले जिससे समाज में उनके नजरिए और लोगों की नजर में उनका स्थान अव्वल बना रहे, न कि सिर्फ वित्तीय तौर पर लेकिन समानता के तौर पर भी।
ट्विटर को लेकर ये कदम उनको काफी सुर्खियों में लाता दिखाई दिया है, जिससे एलन मस्क काफी चर्चा में नजर आते दिखाई दिए। अब देखना यह है कि पिछले सालों में हुए ट्विटर को लेकर हंगामे और लोगों के ट्विटर हैंडल्स के सस्पेंशन पे इसका क्या असर पड़ता है। एलन मस्क ने 2000 में जस्टिन बिल्सोन से शादी की। इस शादी से उनके 5 बच्चे हुए, लेकिन 2008 में जस्टिन और एलोन का तलाक हो गया था। उसके बाद उन्होंने 2010 में तालुला रियाल से शादी की, लेकिन यह शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली और 2012 में उनका तलाक हो गया। आपको हैरानी होगी कि 2013 में एलन मस्क ने तीसरी शादी एक बार फिर से तालुला रियाल से की और उनका 2016 में फिर से तलाक हो गया। और मई 2020 में इनका एक बच्चे का नाम इन्होंने XA12 रखा। एलन के कुल 8 बच्चे हैं। उनका IQ 155 है, जो उन्हें जीनियस की कैटेगरी में आते हैं। आज इनकी संपत्ति $219.3 बिलियन है, और एक बार यह 300 बिलियन भी गई थी, इसलिए यह आज दुनिया के सबसे आमिर आदमी है। तो कैसे लगी आपको इनकी यह कहानी, जरूर बताएं हमें। आपको क्या सीखने मिला वो भी बताएं। और इस हाई कंटेंट के लिए और नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इन्फो माइक्रो एक्स को। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। आपस बाय गाइस।